नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज और आज की बड़ी अपडेट हम आपको रामपुर से बता दें। रामपुर नवाब के खजाने में 23 करोड़ की पेंटिंग। रामपुर के नवाब पेंटिंग और कला के कितने शौकीन थे, इस बात का अंदाजा उनके महल के कमरों की दीवार पर लगी पेंटिंग से लगाया जा सकता है। इन पेंटिंग्स की कीमत आंकी गई तो इन पेंटिंग्स की कीमत 23 करोड़ों में आंकी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामपुर के नवाबों की शौक कितने शाही हुआ करते थे। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बंटवारे की कार्रवाई चल रही है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई नई चीजें सामने आ रही हैं। यह संपत्ति का बंटवारा हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता जकारिया अब्बास के साथ। देखिए, जितने आर्टिफैक्ट्स थे खासबाग में, कुछ तो बहुत कम है इस वक्त जो महल के अंदर है, लेकिन ज़्यादातर की लिस्ट हमारे पास है। क्योंकि जब ये पार्टीशन सूट फाइल हुआ था तो उसमें हमने एक लिस्ट दी थी कि क्या क्या आइटम्स थे। वो लिस्ट में भी जो याद थे उस वक्त हमारे वालिद ने वो लिखवा दिए थे जो उनको याद थे, लेकिन इससे ज़्यादा थे। खैर, जो आइटम्स उसमें हैं उनकी फिर इवैल्यूएशन हुई, और जैसे पेंटिंग्स हैं, कैनवसेस हैं, ऑयल कैनवसेस हुए, या वेपन्स हुए जो डेकोरेटिव वेपन्स हैं, या कार्पेट्स हुई, या टैपेस्ट्रीज हुई, या फिर शैंडिलियर्स हुए, और सिल्वर के, गोल्ड के डेकोरेशन पीसेस हैं, मार्बल के स्कल्पचर्स हैं, और मार्बल के कॉलम्स हैं, और कई चीज़ें हैं उसमें। तो इनका रेफरेंस जैसे ऑक्शन हाउसेस जो होते हैं, बड़े ऑक्शन हाउसेस हुए, या जो एंटीक इवैल्यूएटर्स होते हैं एंटीक्स के, उनसे मालूम करके, उनको तस्वीरें दिखाकर, उनको टाइम पीरियड बता करके लगभग इस टाइम की हो सकती है। ये भी इवैल्यूएशन जो हुआ है ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट करना तो नामुमकिन ही है। लेकिन बहरहाल हर चीज़ का लगभग 5000 से ज़्यादा आइटम्स हैं उसमें, और लिस्ट में जो पार्टीशन सूट में लगी है, तो उसका इवैल्यूएशन एक धीरे धीरे करके वो कर रहे हैं, और अपने जो हमारे वकील हैं उनके ज़रिए वो कोर्ट में पेश हुआ है। और मगर इस वक्त थोड़ी जो गति है वो धीमी है, क्योंकि इस वक्त नए डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और जब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से पूरी तरह से इसमें प्रोग्रेस मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। मैं पेंटिंग्स किस चीज से? देख, कैनवसेस अलग अलग थे, कोई वो थे लैंडस्केप्स थे, पोर्ट्रेट्स थी, वो ज्यादातर लैंडस्केप्स ही थे। जैसे उसमें सीनरीज हैं, मगर वो सब कैनवस पे ही हुए थे, ऑयल कैनवसेस ही थे। और उसका इवैल्यूएशन भी आर्टिस्ट किसने वो बनाई है, उस आर्टिस्ट की क्या रेपुटेशन थी, क्या इमेज थी, कहाँ का था, तो वो भी जब इवैल्यूएशन होता है तो प्राइसिंग में उसका भी एक आर्टिस्ट का भी जो एक इमेज होती है वो भी उसमें ऐड होती है। मैं कितनी वैल्यूएशन गई है कोर्ट में? अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन कई करोड़ की तो है। बिकॉज और मैं समझता हूँ कि इवैल्यूएशन बहुत बेसिक है, और मैं अभी लिस्ट मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन कई ऐसे आइटम्स हैं जिससे मैं समझता हूँ कि वो कम हुई है, उससे वैल्यू उससे ज्यादा की है उस आर्टिफैक्ट की। मैं 23 करोड़ की वैल्यूएशन आती गई है पेंटिंग्स की। हाँ, मगर वो भी मुझे लगता है कम ही है, उससे कहीं ज्यादा की है। तो कितनी आज आप म्यूजियम में जाइए, पेरिस में म्यूजियम में जाइए, या इटली में जाइए, तो वहां आपको पता चलेगा कि एक पेंटिंग जो एक 2 फुट बाय 2 फुट की भी हो, या 2 फुट बाय 3 फुट की हो, वो भी लाखों यूरोस की होती है। तो ये तो उससे कहीं ज्यादा की होगी, क्योंकि इसमें कई टैपेस्ट्रीज हैं, कई पेंटिंग्स हैं जो बिल्कुल दीवार के साइज की हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं। उसमें फ्रेम जो बर्मा टीक के लगे हैं, वो फ्रेम्स ही, उसमें कार्विंग्स जो हुई हैं वो इतनी आलिशान है कि आज के जमाने में तो कोई काव भी नहीं कर सकता ऐसे उस लकड़ी को। तो ये सब बहुत लो प्राइस्ड है, जो भी वैल्यू है वो भी बहुत कम है मेरे हिसाब से। या कितनी पेंटिंग होंगी टोटल से? वो सब लिस्ट में है, वैसे मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफी है।
पेंटिंग छोटी बड़ी सब मिलाकर। और बल्कि आप जब खासबाग पैलेस जाएंगे तो वहाँ जो खूंटे लगे, खूंटों से ही आपको पता चल जाएगा कितनी पेंटिंग्स हैं। I mean, हर कमरे में 3 या 4 तो थी, 200 तो कमरे थे वहाँ। तो छोटी थी, बड़ी थी, जैसे बैंक्वेट हॉल है, दरबार हॉल है, वहाँ पे 6-6, 7-7 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थी। और जो बेडरूम से उसमें लगी हुई थी, साइजेस अलग थे। लेकिन 200 कमरों का तो महल है, 55 एकड़ पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी पेंटिंग्स होंगी। सिर्फ पेंटिंग, उसमें स्टैचूज अलग और चीजें अलग।